Good morning everyone. Today we will discuss about the equation of the motion with the help of the graphical method. In this video we will discuss about the second equation of the motion by the graphical method. In the previous video we have already discussed about the first equation of the motion with the help of the graphical method. इस वीडियो में हम लोग जो इक्वेशन ऑफ द मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन जो ग्राफिकल ग्राफ के थ्रू हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। कैसे उसका डिराइव किया जाए ग्राफिकल मेथड के थ्रू, तो इसमें हम देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन सबको क्लियर है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, ये इसका डेरिवेशन हम करेंगे ग्राफिकल के थ्रू। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया गया है, तो अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जितना एरिया कवर होगा उतना ही क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए कि यहाँ पे जो एरिया कवर होगा, यहाँ पे हमको पता है कि पॉइंट ए पे जो इनिशियल वेलोसिटी u एंड पॉइंट बी पे फाइनल वेलोसिटी v, तो यहाँ पे एरिया जो कवर हो रहा है, तो पहले फिगर हम देख लेते हैं। फिगर क्या बन रहा है, फिगर आपका जो शो कर रहा है किसको, ट्रेपीजियम को। ट्रेपीजियम क्या होता है, जैसे ओ ए बी डी। ट्रेपीजियम जो होता है कि एक पेयर जो है पैरेलल होते हैं और अदर पेयर क्या होते हैं, नॉन पैरेलल होते हैं। तो इसमें जो है ट्रेपीजियम का हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल की क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं पहले डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि यस इक्वल टू, अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल जो हो जाएगा, फिगर आप बनाना ओ ए बी डी, ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम के जो एरिया होगा उसके इक्वल यानी उसके बराबर क्या करेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहां पे देखिए ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, यानी ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल हो जाएगा। अब इस फिगर ट्रेपीजियम के फिगर में आपके दो फिगर बन रहे हैं। फर्स्ट क्या है आपका, यहां पे देखिएगा ओ ए बी डी, इसमें जो ए बी सी ये फर्स्ट फिगर हो गया, फर्स्ट, एंड ओ ए सी डी ये सेकंड फिगर हो गया। तो अगर जो हम अलग अलग दोनों का एरिया फाइंड करके प्लस कर देते हैं, तो टोटल जो एरिया होगा यानी ओ ए बी बी की क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एरिया का ट्रेपीजियम इक्वल टू हम ट्रायंगल का एरिया और सेकंड फिगर आपका बन रहा है ओ ए सी डी, रेक्टेंगल बन रहा है। दोनों का एरिया क्या करेंगे, अगर जो हम फाइंड करके सम कर देते हैं तो टोटल ओ ए बी डी की क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस दूसरा फिगर क्या बन रहा है, ओ ए सी डी, यानी कि एरिया रेक्टेंगल बन रहा है ओ ए सी डी। क्लियर है। अब फर्स्ट फिगर में सबको पता है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी इस ट्रायंगल का एरिया ए बी सी का फाइंड करना है तो 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट प्लस, अब यहाँ पे एरिया ओ ए सी डी,
OACD ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सभी लोगों को पता है कि L इंटू बी होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया OACD इक्वल टू, अब यहाँ पे OACD में आपका OD L हो गया और ब्रीथ कितना हो गया CD, यानी कि OA इंटू CD। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, यस इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। इस ट्रायंगल का बेस क्या हो गया? तो इस ट्रायंगल ABC में AC ये बेस हो गया। AC क्या हो गया? बेस हो गया, यानी 1/2 AC इंटू हाइट कितना है? तो हाइट B से लेकर C तक, यानी BC। हाइट क्या हो गया? B टू C, BC प्लस OA इंटू CD। अब इस कंडीशन में आते हैं कि 1/2 इंटू AC। AC कितना है? ये तो AC जो है OD के पैरेलल है। OD जो है हम टाइम t से रिप्रेजेंट किए हैं, यानी t, तो और AC जो है OD के इक्वल है, तो ये t है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसकी जगह हम t लिख देंगे, यानी कि OD इक्वल टू AC। तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? t करेंगे, यानी 1/2 इंटू t इंटू BC। BC कितना है? BC। अब यहां से BC आपको पता नहीं है, B है और CD कितना है? U। तो BD फाइंड करना, B से लेकर D, B में से CD माइनस कर देंगे, यानी कि BC की जगह पे BD माइनस CD प्लस OA, ठीक है? OA ये जो है क्या है? U है, यहां पे कर देंगे U इंटू CD OA इंटू OD, OA इंटू OD। तो यहां पे OD हो गया, OA इंटू ब्रीथ हो गया, और ये क्या हो गया? तो OD का वैल्यू कितना हो गया? O से लेकर D तक टाइम t को t। अब आते हैं यहाँ पे यस इक्वल टू 1/2 इंटू t BD यानी कि पॉइंट P से T, B है, B माइनस CD कितना है? U प्लस U इंटू T, UT। क्लियर है? अब यहाँ पे 1/2 V इक्वल टू U। फर्स्ट इक्वेशन आपको मोशन आपको डिराइव किया जाता है, तो V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू U प्लस 80, यानी V के प्लेस में हम U प्लस 80 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे V की जगह क्या रखेंगे? U प्लस 80। 1/2 इंटू T U प्लस 80 माइनस, यानी V के प्लेस पे U प्लस 80 हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। यहाँ पे क्या? माइनस U प्लस UT। अब यहाँ से U कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे? यस इक्वल टू
1/2 टी ए टी इंटू ए टी प्लस यू टी। क्लियर है? अब इसको यस इक्वल टू 1/2 एंड यस इक्वल टू 1/2 टी। ब्रैकेट में क्या है, यू से यू कैंसिल हो गया, ए टी बचा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए टी प्लस यू टी। अब यस इक्वल टू 1/2 टी का मल्टीप्लाई यहां पे होगा 80 में, तो 80 स्क्वायर हो गया 1/2 80 स्क्वायर प्लस यू टी। अब क्लियर हो गया कि यस इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर प्लस यू टी। इसको क्या करेंगे, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर है? अब ये सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन हो गया, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो क्लियर है सबको कि फर्स्ट जो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन होगा कि हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ट्रेपेजियम ओ ए बी डी का एरिया फाइंड कर लेंगे। और एरिया निकालने के लिए यस इक्वल टू एरिया ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। ट्राइपीजियम इस फिगर में दो फिगर मिलकर बने हैं, ट्रायंगल बना और रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरा फिगर का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया है, एंड OA इंटू CD लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का है। तो 1/2 बेस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, AC, एंड हाइट जो होगा ये होगा BC। तो 1/2 AC इंटू BC, तो 1/2 AC जो हो जाएगा, AC इसके पैरेलल है तो टाइम है, तो AC भी क्या हो गया T, एंड BC फाइंड करना है। तो BC को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, BD में से BC माइनस कर देंगे तो BC आ जाएगा। तो D जो है B है और BC जो है U, तो BD V और CD U। यहां पे जो रेक्टेंगल का एरिया होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया में क्या होगा, OA इंटू OD इंटू B। जहां पे OA जो होगा ये U है और OD जो है T, तो U इंटू T। अब इसमें जो है V का वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन से, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होता है, V इक्वल टू U प्लस AT, और V की वैल्यू जो है पुट कर देंगे फर्स्ट वाले में। तो ये हो गया आपका जो है V की जगह पे U प्लस AT यहां पे पुट किया, तो U से U कैंसिल, देन UT, देन S इक्वल टू 1/2 T, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, AT प्लस UT। अब यहां पे आते हैं S इक्वल टू, अब T का मल्टीप्लाई T में होगा, ब्रैकेट के इस साइड ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो T का मल्टीप्लाई T में, तो T स्क्वायर हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर प्लस UT, देन S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन प्रूव्ड बाय द ग्राफिकल मेथड। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन हो गया, और इस इक्वेशन में हमने जो है आपको कैसे डिराइव किया जाएगा उसका डेरिवेशन बताया। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा उसको हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेगा,
तो डिस्टेंस निकालने के लिए इस जो फिगर है ट्रेपीजियम का, इसका हम क्या करेंगे, अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो ओ ए बी डी का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें दो फिगर है, फर्स्ट इधर ट्रायंगल एंड सेकंड इधर रेक्टेंगल। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके दोनों के एरिया को हम क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसकी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि यस है और यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, इनका जो है रिलेशन बन जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन का यूज कहाँ पे होगा, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सीलरेशन में जो रिलेशन हो गया, ये क्या हो गया, ये बन गया सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन को कैसे हम डिराइव करते हैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू। तो ये आपको जो बहुत क्लियर हो गया होगा। इस सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन अगर जब हमारे जो एग्जाम में आ जाता है तो कैसे इसको हम डिराइव करते हैं, तो उसके डेरिवेशन के लिए बहुत ही सिंपल है। फिगर बना लेंगे, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फिगर फॉर्म होता है उसका हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करते हैं। तो इसमें इस फिगर में यहाँ पे हमने शो किया है कि ये फिगर ट्राइपीजियम बन जा रहा है। और ट्राइपीजियम जो होता है, ट्राइपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए आप उसके जितने भी टर्म हैं, यानी कि दो फिगर इसमें इंक्लूडेड हैं, फर्स्ट क्या है ट्रायंगल है, दूसरा रेक्टेंगल, दोनों का एरिया फाइंड करके दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और प्लस करने के बाद ये जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन बनेगा। यही हो गया आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, और ये आपका प्रूव हो चुका है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। थैंक यू।